नमस्कार दोस्तों, हरियाणा प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान समाप्त हो गया है। उसके बाद में सभी अपनी अपनी तरफ से एग्जिट पोल लेकर के आने लग रहे हैं। भाई आखिर में किस पार्टी को कितनी सीटें जो है यहाँ पे आएंगी। साथियों, हमने भी यहाँ पे कोशिश करी है, आप यकीन और विश्वास मानिएगा, बड़े आंकड़े और तथ्य जुटा करके एग्जिट पोल हम आपके सामने लेकर के आए हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का सटीक एग्जिट पोल आपके सामने है। सरकार किसकी बनेगी, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, यहाँ पे बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी, और आईएनएलडी का और बसपा का जो गठबंधन है उनकी कितनी आएगी, निर्दलीय की कितनी आएंगी, आम आदमी पार्टी की कितनी आएंगी। सारी बातें करेंगे कि एक सीट के ऊपर हम सिलसिलेवार यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथियों, कौन सी सीट से कौन से उम्मीदवार किस पार्टी के जीत रहे हैं, एक एक करके हम आपको बताएंगे। और वीडियो के लास्ट में साथियों आपको बताएंगे ओवरऑल जो है कांग्रेस की कितनी यहाँ पे सीटें आएंगी, बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी और अन्य के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। शुरू कर देते हैं साथियों। यहाँ पे तो सबसे पहले हम यहाँ पे जुलाना विधानसभा की बात करेंगे। जुलाना से साथियों यहाँ पे विनेश फोगाट जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, बहन विनेश फोगाट यहाँ पे जीतती हुई नजर आएंगे आपको, बिल्कुल स्पष्ट जीत है। अटेली से आरती राव जो है बीजेपी के, यहाँ पे बिल्कुल नांगल चौधरी से डॉक्टर मंजू चौधरी कांग्रेस के, यहाँ पे जज्जर से जो है श्रीमती गीता भुक्कल जो है पहले शिक्षा मंत्री भी रही है कांग्रेस की जो टर्म थी उसमें। सठोरा से जो है साथियों यहाँ पे श्रीमती रेणु बाला कांग्रेस की जीत जाएंगी। और इसी प्रकार तक कलानौर की बात करा, श्रीमती शकुंतला खटक जो है कांग्रेस की यहाँ पे जीत जाएंगी। उसके बाद में फिरोजपुर झीरका की बात करते हैं, मोमन खान जो है कांग्रेस के जीत जाएंगे। नू से आफ्ताब अहमद कांग्रेस के जीतेंगे। पुनहाना से मोहम्मद इलियास जो है कांग्रेस के सीट निकाल देंगे साथियों। करनाल से जगमोहन आनंद बीजेपी के यहाँ पे सीट निकालने में सफल होंगे। महम से बलराम डांगी जो है कांग्रेस के सीट निकालने में सफल हो जाएंगे साथियों। और इसी प्रकार से बेरी, क्योंकि दादरी बेरी जो वो बेल्ट है वहां बेरी से अगर आप बात करा, रघुवीर कादियान पहले जो है पूर्व में कांग्रेस वाली सरकार में जो है स्पीकर भी रहे हैं। रघुवीर कादियान कांग्रेस के जो है यहाँ से जीत जाएंगे। रेवाड़ी से साथियों चिरंजीवी यादव जो है कांग्रेस के यहाँ पे जीतते हुए आपको नजर आएंगे साथियों। उसके बाद में अगर आप बात करा पानीपत सिटी की और पानीपत ग्रामीण की बात करते हैं। पानीपत ग्रामीण से महिपाल डांडा बीजेपी के जीत जाएंगे। पानीपत सिटी से प्रमोद कुमार विज बीजेपी के, यानी कि पानीपत ग्रामीण और शहरी जो दोनों सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में जाएंगी। उसके बाद में माड़ाकंड से अनिल विज बीजेपी के जीत जाएंगे। उसके बाद में जींद से कृष्णलाल मिड्डा जो है बीजेपी के, वो यहाँ से सीट निकालने में सफल होंगे साथियों। उसके बाद में समालखा से अगर आप बात करा, धर्म सिंह छोकर कांग्रेस के यहाँ पे टिकट सीट निकालने में सफल हो जाएंगे। कालका से प्रदीप चौधरी कांग्रेस के यहाँ पे जीत जाएंगे। थानेसर से अशोक अरोड़ा जो है साथियों कांग्रेस के, यहाँ पे आपको जीतते हुए नजर आएंगे। गन्नौर से देवेंद्र कादियान निर्दलीय, हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो है गन्नौर से कुलदीप शर्मा मैदान में है, लेकिन देवेंद्र कादियान यहाँ पे निर्दलीय हैं, वो यहाँ पे जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। नारनौल से राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस के, यहाँ पे पुख्ता है उनकी दावेदारी जीत की। लोहारू से साथियों, लोहारू की जो एक प्रकार से सीट रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर, यहाँ पे कांटे की टक्कर देखने को मिली है। एक तरफ कांग्रेस की बात करें, राजवीर फरटिया और बीजेपी के जो है कृषि मंत्री रहे हैं यहाँ पे जेपी दलाल, लेकिन यहाँ पे राजवीर फरटिया जो है कांग्रेस के जीतते हुए नजर आएंगे। पंचकुला से साथियों चंद्रमोहन बिश्नोई की जीत लगभग तय मान के चलो जीत जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आदमपुर से चंद्र प्रकाश जांगड़ा और भव्य बिश्नोई की फाइट है, लेकिन साथियों कुछ भी हो सकता है। आदमपुर में मैं क्लियर नहीं हूं। आदमपुर के अंदर हालांकि एज में चंद्र प्रकाश जांगड़ा यानी कि जीतते हुए आपको नजर आएंगे हमारे अनुसार। उसके बाद में नारायणगढ़ से और एक बात और है, आदमपुर में अगर फाइनल जब रिजल्ट आएंगे हमारे 8 तारीख को साथियों, यहां पे चंद्र प्रकाश जांगड़ा जीत दर्ज कर जाते हैं तो एक प्रकार से यहां पे आदमपुर में मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। कुलदीप बिश्नोई का गढ़ टूट जाएगा, भजन लाल का गढ़ यहाँ पे टूट जाएगा साथियों। अब की बार तो बड़े बड़े खेले होने हैं हरियाणा प्रदेश की राजनीति में, बड़े बड़े पिपड़ पाटेंगे भाई। कहने की बात यह है, बड़े बड़े मंत्री हारेंगे, बड़े बड़े दिग्गज जो है वो यहाँ पे हारेंगे साथियों। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी, बीजेपी की कितनी सीटें आ सकती हैं,
लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो। साथियों आपसे विनम्र प्रार्थना है। नारायणगढ़ से शैली चौधरी कांग्रेस की जीत जाएंगी साथियों। यहाँ पे बादली से कुलदीप वत्स जो है कांग्रेस के जीत जाएंगे। और सफीदों से बीजेपी ने दादा गौतम के ऊपर दांव खेला, लेकिन दादा गौतम यहां पे हार जाएंगे। और सुभाष गांगुली जो है साथियों यहां पे जीत दर्ज करने में सफल हो जाएंगे। अगर मैं सफीदों विधानसभा की बात करता हूं, अंबाड़ा सिटी से निर्मल सिंह कांग्रेस के यहां पे जीत दर्ज कर जाएंगे। उसके बाद में मुलाना से पूजा चौधरी कांग्रेस की जीत जाएंगी। रतिया से बात करते जरनैल सिंह कांग्रेस के यहां पे जीत दर्ज करने में सफल हो जाएंगे। उसके बाद में फरीदाबाद से विपुल गोयल बीजेपी के यहां पे बाजी मार जाएंगे। हथीन से मोहम्मद इलियास जो है कांग्रेस के साथियों यहां पे बाजी मार जाएंगे। उकलाना विधानसभा जो कि रिजर्व है, आरक्षित सीट है, उकलाना से नरेश सेलवाल जो है यहां पे बाजी मार जाएंगे साथियों। वो मार्जिन बताना कितने से मारेंगे कमेंट के माध्यम से आप जरूर बता दियो भाई उकलाना से नरेश सेलवाल कितने वोटों से जीत रहे हैं। उकलाना कला से साथियों ब्रिजेंद्र सिंह दिखा रखे यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं यहाँ पे सस्पेंस में रहूंगा। उचाना कला से साथियों यहाँ पे जो है वीरेंद्र गोगड़िया है और एक देवेंद्र चतुर्भुज अतरी जो है वो भी फाइट में बने हुए साथियों। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उचाना में आपको क्या लगता है कमेंट कर दियो। उचाना में ब्रिजेंद्र सिंह क्लियर नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग क्लियर नहीं है साथियों। ब्रिजेंद्र सिंह यहाँ पे फंस गया है उचाना की जो सीट है। उसके बाद में टोहाना से बिल्कुल क्लियर है साथियों, परमवीर सिंह जो है जीत जाएंगे। देवेंद्र बबली को टिकट मिली बीजेपी की तरफ से, हार जाएंगे और परमवीर सिंह कांग्रेस के जीत जाएंगे। तिगांव से राजेश नागर बीजेपी के जीत जाएंगे। सोनीपत से निखिल मदान जो है बीजेपी के यहाँ पे जीत दर्ज करने में सफल हो जाएंगे। और उसके बाद में साथियों यहाँ पे तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी जो है कांग्रेस के यहाँ पे जीत जाएंगे। अनिरुद्ध चौधरी के लिए तो वीरेंद्र सहवाग भी आए प्रचार करने के लिए, यहाँ पे सीट निकाल देंगे। चौधरी बंसीलाल के जो है पौत्र हैं और सुरेंद्र सिंह के पुत्र हैं अनिरुद्ध चौधरी, यहाँ पे जीत जाएंगे। सोना से साथियों रोहतास खटाना जो है कांग्रेस के जीतेंगे। रोहतक से भारत भूषण बत्रा जो है कांग्रेस के यहाँ पे जीत रहे हैं। और उसके बाद में अगर आप बात करें शाहबाद से रामकर्ण जो है कांग्रेस के जीत जाएंगे। उसके बाद में राय विधानसभा से जय भगवान अंतिल जो है कांग्रेस के यहाँ पे जीत जाएंगे। रादौर से श्याम सिंह राणा बीजेपी के जीत जाएंगे। उसके बाद में पृथला से रघुवीर तेवतिया जो है कांग्रेस के, ये यहाँ पे सीट निकाल रहे हैं साथियों। उसके बाद में डब्बावाड़ी से बात करते हैं। डब्बावाड़ी से यहाँ पे अमित सिहाग जो है कांग्रेस के जीत दर्ज करने में सफल हो जाएंगे। अमित सिहाग डब्बावाड़ी से जीत रहे हैं। फतेहाबाद से साथियों बलवान सिंह दौलतपुरिया कांग्रेस के जीत रहे हैं नो डाउट। उसके बाद में दादरी से मनीषा सांगवान और सतपाल सांगवान के सुपुत्र सुनील सांगवान के बीच में कांटे की टक्कर, लेकिन डॉक्टर मनीषा सांगवान यहां पे जीत दर्ज करती हुई नजर आएंगी। उसके बाद में घरोंडा से साथियों हरविंदर कल्याण बीजेपी के आपको जीतते हुए नजर आएंगे, जीत जाएंगे। गोहाना से गोहाना सीट के ऊपर भी सबकी निगाहें, क्योंकि हर्ष शिकारा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं साथियों, निर्दलीय हैं, लेकिन गोहाना से कई बार के विधायक जगबीर सिंह मलिक जो है कांग्रेस के यहां पे सीट जो है निकाल देंगे, जीत जाएंगे। उसके बाद में गुरुग्राम से मुकेश शर्मा बीजेपी के जीत रहे हैं। इसराना से बलबीर सिंह वाल्मीकि जो है कांग्रेस के जीत रहे हैं साथियों। इसराना जो है आरक्षित सीट है। लाडवा से मेवा सिंह कांग्रेस के, लाडवा में खेला हो सकता है साथियों। लाडवा में जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को यहाँ पे जो है शिकस्त दे सकते हैं मेवा सिंह कांग्रेस के, लेकिन यहाँ पे कांटे की टक्कर है। यहाँ पे नायब सिंह सैनी मेरे अनुसार तो सीट निकाल भी सकते हैं, वो कुछ भी सके है, बाकी मेवा सिंह की यहाँ पे दर्शाई गई है साथियों। ओडल से चौधरी उदय भान जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उदयबान यहाँ पे जीत जाएंगे नो डाउट। इंद्री से राकेश कंबोज कांग्रेस के जीतेंगे। जगाधरी से अकरम खान कांग्रेस के जीत जाएंगे। बहादुरगढ़ से साथियों राकेश जून कांग्रेस के जीत रहे हैं। यमुनानगर से अगर बात करें, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है मतदान यमुनानगर के अंदर हुआ हरियाणा प्रदेश के अंदर प्रतिशत में, तो घनश्याम दास बीजेपी के जीत रहे हैं। कोसली से साथियों जगदीश यादव कांग्रेस के जीत रहे हैं। रानिया विधानसभा से अगर हम बात करते हैं साथियों, अर्जुन चौटाला
INLD के यहाँ पे जीत रहे हैं। रानिया से सरोमित्र जो है कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। अर्जुन चौटाला यहाँ पे बाजी मार जाएंगे। पुंडरी से सुल्तान सिंह जडोला कांग्रेस के यहाँ पे जीतते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जीत जाएंगे। डब्बावाड़ी से आलिया है हमारा यहाँ पे। उसके बाद में साथियों यहाँ पे नरवाना जो कि हमारी यहाँ पे आरक्षित सीट है साथियों। अगर नरवाना की हम बात करते हैं तो नरवाना से साथियों यहाँ पे विद्यारानी INLD विद्यारानी दनोदा जो है बाजी मारेंगी। हांसी से राहुल मक्कड़ यहाँ पे जीत जाएंगे। नड़वा से साथियों अनिल मान कांग्रेस के यहाँ पे जीत जाएंगे। किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैथल से आदित्य सुरजेवाड़ा जो रणदीप सुरजेवाड़ा के सुपुत्र हैं वो यहाँ पे जीत जाएंगे। और कलायत से विकास सहारण जो कि हिसार से सांसद जयप्रकाश JP के बेटे हैं, विकास सहारण वो जीत जाएंगे। असम से शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस के जीत जाएंगे। कालावाली से शीशपाल सिंह कांग्रेस के जीतेंगे। नीलोखेड़ी की बात करते साथियों भगवान दास BJP के यहाँ पे बाजी मारेंगे। खरखोदा से जयवीर सिंह कांग्रेस के जीत जाएंगे। और महेंद्रगढ़ जो हमारी विधानसभा है रावदान सिंह कांग्रेस के यहाँ पे जीत जाएंगे, जीतते हुए नजर आएंगे आपको। तो साथियों यहाँ पे कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, एक बार ये हमारा यहाँ पे बचता है, इसके ऊपर और चर्चा कर लेते हैं। पिहेवा से अगर बात करते, पिहेवा विधानसभा से मनदीप चड्ढा जो है कांग्रेस के यहाँ पे जीत जाएंगे। पटौदी से साथियों बिमला चौधरी BJP की। पलवल से गौरव गौतम BJP के जीत जाएंगे। सिरसा से गोकुल सेतिया कांग्रेस के जीतेंगे। हिसार से सावित्री जिंदल जो है साथियों निर्दलीय BJP से टिकट मांग रही थी, टिकट नहीं दी गई, निर्दलीय यहाँ पे जीत जाएंगी सावित्री जिंदल। भिवानी से घनश्याम सर्राफ BJP के जीत जाएंगे। एलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल जो है कांग्रेस के जीत जाएंगे। बड़ौदा से इंदुराज नरवाल उर्फ बालू जो है जीत दर्ज करने में सफल होंगे। गुहला से देवेंद्र हंस कांग्रेस के जीत जाएंगे। बाडड़ा से साथियों सोमवीर सिंह सांगवान। दादरी और बाडड़ा दादरी के अंदर 2 ही सीट आती है विधानसभा की, खुद दादरी और दूसरी बाडड़ा, दोनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आएंगी। बाडड़ा से कांग्रेस के सोमवीर सिंह सांगवान और दादरी से साथियों डॉक्टर मनीषा सांगवान। बरवाड़ा विधानसभा की बात करते साथियों, बरवाड़ा से यहाँ पे रणबीर सिंह गंगवा जो है BJP के यहाँ पे जीतते हुए आपको नजर आएंगे। बरवाड़ा की बात करते हैं, कांग्रेस के रामनिवास घोड़ेला हैं। INLD और बसपा की जो है संजना सातरोड़, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे रणवीर सिंह गंगवा जो है एज में है और जीतते हुए नजर आएंगे। बावड़ से ML रंगा कांग्रेस के और बवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि जो है साथियों BJP के। बड़खल से विजय प्रताप सिंह कांग्रेस के। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा BJP के। बादशाहपुर से राव नरवीर सिंह जो है BJP के। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे कांग्रेस के जो है यहाँ पे हमारे अनुसार साथियों 55 से 64 सीटें भी आ सकती हैं, कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। कांग्रेस यहाँ पे सरकार बनाने में सफल हो सकती है साथियों। BJP की बात करते हैं तो 22 से 28 सीटों पर सिमटती हुई नजर आएगी। यहाँ पे BJP 30 का आंकड़ा पार करना मुश्किल हो जाएगा। INLD की 2 सीटें साथियों, निर्दलीय के पक्ष में 2 से 4 सीटें, ज्यादा से ज्यादा 5 जा सकती हैं ये आंकड़े साथियों। तो वीडियो ने शेयर करियो भाई और कमेंट करके राय जरूर छोड़ दियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।